सुनो जी। हाँ, मैं दिवाली की शॉपिंग की लिस्ट बना रही हूँ, तो सबसे पहले हमें क्या लेना है? अरे कर्जा लेना है। अच्छा, तुम मुझे पटा रहे हो? क्यों, तुम लड़की हो जो तुम्हें पटाऊंगा? बचपन में जब हम छोटे थे तो दिवाली पे पिताजी से बंदूक लाने की जिद करते थे, जिसमें लाल बिंदी वाली टिकड़ी रख के फोड़ते थे। और जब बड़े हो गए तो पिताजी ने ऐसी लाल बिंदी ला के दे दी है जो रोज फूटती है और रोज कूटती है। ए जी, देवघर कब ले चलिएगा? क्या क्या बोले? इनको पूजा पाठ में भी टाइम लगेगा। गाइस, दिवाली आ रही है। अब पापा की परिया उड़ उड़ के घर के जाले साफ करेंगी। सुनो, हाँ? आज करवा चौथ है तो तुम मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखी होगी ना? नहीं, क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए कुछ लाते नहीं हो। न तो कोई साड़ी लाते हो और न ही कोई गहने लाते हो। अरे इसका मतलब तुम मेरी जान की परवाह नहीं करती। नहीं, भाड़ में जाए ऐसी जान और ऐसा पति। दिवाली अपनी अपनी फुलझड़ी के साथ ही मनाए, दूसरों के पटाखों से दूर रहे। बाबू, जीवन में हमेशा एक बात याद रखना। कौन सी बात? ट्रेन का टायर कभी पंचर नहीं होता। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने जानते हैं जी, कौची? रक्षाबंधन में भैया हमको गिफ्ट देंगे। तो सुनो ना, गिफ्टिया हमको दे दीजिएगा ना। आपको कहे देंगे? रक्षाबंधन में हम अपना बहन को देंगे। दोस्तों, आजकल सब उल्टा चल रहा है। शादीशुदा लड़कों की कुंवारी लड़की गर्लफ्रेंड है और कुंवारे लड़कों की शादीशुदा औरत गर्लफ्रेंड है। अच्छा, काम क्या करते हो? काम? मैं गोल कमरे में कोना ढूंढता हूँ। क्यों सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर रहे हो? और सुबह सुबह मैं तुम्हारा मूड बनाऊं? दोस्तों, एक पत्नी अपने पति से बोली, सुनो जी, मैं तुम्हें कितनी सुंदर लगती हूँ। तो पति बोला, तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो। तो इतने में पत्नी बोली, फिर भी कितनी सुंदर लगती हो? तो पति बोला, इतनी सुंदर लगती हो कि मन करता है तुम्हारे जैसी एक और ले आऊं। एक बात पूछनी थी, धनतेरस को तकिया ले सकते हैं क्या? वो भी तो सोने की चीज है। सुनो जी। हाँ? इस बार करवा चौथ पर नई साड़ी दिलवाओगे? अरे तू करवा चौथ की जगह मौन व्रत रख ले, मैं तुझे सोने का हार भी दिलवा दूंगा। दोस्तों, पूरी दुनिया में मात्र भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें लहसुन और प्याज खाने से पाप लगता है, लेकिन ठगी, बेईमानी और रिश्वत खाने से पाप नहीं लगता है। जिंदगी का इंश्योरेंस करवाइए या न करवाइए, पर दोस्तों मोबाइल का इंश्योरेंस जरूर करवाइए, क्योंकि जब प्यार में दिल टूटता है तो सबसे पहले मोबाइल ही फूटता है। अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ में आई। कौन सी बात? धोखा खाने के बाद क्या हम पानी पी सकते हैं? बात कुछ समझ न आए, कमी का। आज औरतें आसमान में चांद देखेंगी और पुरुष बेचारे अगल बगल की छत पर देखेंगे। सुनो जी, अगर करवा चौथ पे मिलने वाला गिफ्ट बड़ा हुआ तो मैं तुम्हें आटे की छलनी से देखूंगी, और अगर छोटा हुआ तो मैं तुम्हें चाय की छलनी से देखूंगी। अरे आर्थिक मंदी के कारण हम खुद परेशान हैं। अब तुम सुई के छेद से देखने की तैयारी कर लो। सुनो। हाँ? मुझे 2000 रुपए चाहिए। ठीक है, ले लेना। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें मेरे जैसा अच्छा पति मिला।
अरे अच्छे पति किसी को नहीं मिलते, मिले हुए पति को ठोक पीट कर अच्छा बनाना पड़ता है। सभी शादीशुदा भाइयों को सूचित किया जाता है कृपया आज के दिन सावधानी और धीरज से काम लें, क्योंकि भूखी शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है। दोस्तों हर लड़का चाहता है कि उसका एक गर्लफ्रेंड हो, और बीबी ऐसा चाहता है जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो। अब ये कैसे संभव होगा? सुनो, हाँ? अच्छा औरतें शादी के बाद मोटी क्यों हो जाती हैं? अरे मर्द भी तो शादी के बाद टकले हो जाते हैं। दोस्तों एक शादी ही ऐसी दुर्घटना है जिसमें आपको चोट लगने से पहले ही हल्दी लगा दी जाती है। आई लव यू। मुझे नहीं करना प्यार, हर लड़के कुत्ते होते हैं। दोस्तों एक डॉक्टर साहब मरीज से बोले, तुम अगर मेरी दवा से ठीक हो जाओगे तो मुझे क्या गिफ्ट दोगे? तो मरीज बोला, डॉक्टर साहब मैं बहुत गरीब हूँ, कब्र खोदता हूँ, आपकी फ्री में खोद दूंगा। बाबू, हाँ? रसगुल्ला देखकर मुंह में पानी आ जाता है, तो पानी देखकर मुंह में रसगुल्ला क्यों नहीं आता? बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत, गिन तो रही हूँ। दोस्तों अगर किसी लड़की की दोनों आंखें लाल हैं तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो रो रही है। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसने दारू के 2 पैक लगा के बैठी हो। बताओ ऐसा क्या है जिसको डूबते हुए सब देखते हैं लेकिन बचाता कोई नहीं है? डूबते हो सब देखते, बचाता कोई नहीं। हाँ, पता नहीं। आप बताओ। दोस्तों आपको पता है भगवान ने पत्नी क्यों बनाई? अरे भगवान ने पत्नी इसलिए बनाई क्योंकि वो हर आदमी को घर घर जाकर धमकी नहीं दे सकते, इसीलिए उन्होंने पत्नी बनाई। एक आदमी 10 रुपए में गंजा होता है तो 10 गंजे कितने रुपए में होंगे? 100 रुपए में। एक आदमी 10 रुपए में गंजा होता है तो 10 आदमी 100 रुपए में। दोस्तों किधर भी जाओ तो सिर्फ उधर बीबी के ही चर्चे हैं। कोई तो लाके रो रहा है तो कोई लाने के लिए। जरूरी नहीं कि रसियन ही मिले, भाभी भी रसियन से कम थोड़ी होती हैं। हाँ, हर टाइम के मुंह चढ़ा के रखते हो, थोड़ा हंस भी लिया करो। पता है हंसने से खून बढ़ता है। इसमें भी तू अपना ही फायदा सोचियो। इसमें मेरा क्या फायदा? खून तो आपका बढ़ेगा। अरे पीती तो तू है उसको।